महिलाओं की बहुत अनदेखी की जा रही है। मैं तो ये चाह रही थी कि भाई महिलाएं कह रही थी ना तुम्हें मिल रहा ना आप हमें दिला रही हो, हम 20-25 महिलाएं आपको इस्तीफा दे रहे हैं। तो हमने औरों के लिए तो नहीं, हमने जो सक्षम महिलाएं हैं उन्हीं को टिकट की मैंने डिमांड की, तो लेकिन उसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाई। मान ले कि जो कांग्रेस लगातार वादे कर रही है, दावे कर रही है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात को लेकर हो, पलायन हो या फिर कोई और समस्या, तो कहीं ना कहीं वो झूठे साबित हो रहे हैं कांग्रेस। अब मुझे तो झूठे ही साबित लगे, क्योंकि ना मुझे बताया गया कि आपकी कितनी महिलाओं को हम टिकट दे रहे हैं, ना डिस्कस किया गया। मैंने बोला ज़रूर था कि मेरे को टिकट देंगे मैं तब जाऊंगी, लेकिन मैं बिना टिकट की शर्त पे यहाँ पे आई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, सम्मान दिया, लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं महिलाओं को सम्मान दिलाने में अक्षम रही। कौन जीतेगा उत्तराखंड? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं सरोवर नगरी नैनीताल में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरिता आर्या जी। आज हम इनसे विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि पहले मैम कांग्रेस में थी और अब ये उम्मीदवार हैं और इनको टिकट दिया गया है बीजेपी से, जिस वजह से मैम ने कांग्रेस को छोड़ा था और बीजेपी में वो आई हैं। तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैम मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपने कांग्रेस को इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो वहाँ से आपको टिकट नहीं मिल रहा था और बीजेपी में अब आप आ गई हैं, तो आपकी मंशा जो है वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है। तो अब आप कैसे विकास करेंगी जनता का? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए नहीं गई थी। मैं वहाँ पे महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया यूपी में कि 40% टिकट हम दे रहे हैं महिलाओं को, और महिलाओं को दिया भी उन्होंने। मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, एक नारा भी दिया और अभी भी है वो नारा। उसी को लेके हम भी उत्तराखंड में चल रहे थे और कांग्रेस से मैं एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ महिलाओं की टिकट मांग रही थी। लेकिन महिलाओं को हम लोग चाह रहे थे कि 40 नहीं तो, क्योंकि यहाँ 70 ही सीटें हैं, तो हमें 20% तब भी आप लोग टिकट दीजिए। लेकिन अनदेखी की जा रही है, महिलाओं की बहुत अनदेखी की जा रही है। मैं तो ये चाह रही थी कि भाई महिलाएं कह रही थी ना तुम्हें मिल रहा ना आप हमें दिला रही हो, हम 20-25 महिलाएं आपको इस्तीफा दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई मैं इतनी महिलाएं अगर इकट्ठा इस्तीफा दे देंगी तो क्या मैसेज जाएगा, और मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाऊं और सपोर्ट करूं, जो मैं नहीं कर पाई। और मुझे एक आत्मग्लानि भी है कि महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ अपनी बहनों से कि मैं अपना फ़र्ज उनको टिकट दिलाने में नहीं कर पाई। अभी चुनाव नजदीक है, तो अभी आपको ऐसा क्यों लगा कि कहीं ना कहीं महिला को जो है वो साइड किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है? ऐसा कुछ क्या प्रतिक्रिया वहाँ पर हुई? देखिए, हम लोग बार बार जो भी महिलाएं हैं 78 महिलाओं ने कांग्रेस में प्रत्यावेदन किया, जिसमें 31 महिलाएं महिला कांग्रेस की थी, और हमारी हर उसमें महिला कांग्रेस की जो भी महिलाएं वहाँ पे थी वो सक्षम महिलाएं थी, क्योंकि हर कोई महिला चाहती है कि देखिए कोई जिला अध्यक्ष थी, कोई उपाध्यक्ष थी, हर अपने अपने पद में सक्षम भी थी और जनता के बीच में भी वो हमेशा से लगी रहती थी और काम करती थी। तो हमने औरों के लिए तो नहीं, हमने जो सक्षम महिलाएं हैं उन्हीं को टिकट की मैंने डिमांड की, तो लेकिन उसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाई। मैं इसके लिए उनसे माफ़ी भी चाहती हूँ कि भाई मैं आप लोगों की उसमें खरी नहीं उतर पाई, और मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ का नारा वहाँ पे बिल्कुल उत्तराखंड में खोखला सिद्ध हो रहा है, और महिलाओं का कोई हम लोगों को तो मैम के इससे मान ले कि जो कांग्रेस लगातार वादे कर रही है, दावे कर रही है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात को लेकर हो, पलायन हो या फिर कोई और समस्या, तो कहीं ना कहीं वो झूठे साबित हो रहे हैं कांग्रेस में। अब मुझे तो झूठे ही साबित लगे, क्योंकि ना मुझे बताया गया कि आपकी कितनी महिलाओं को हम टिकट दे रहे हैं, ना डिस्कस किया गया। क्योंकि महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते देखिए सबका अधिकार है
चाहे आप यूथ से डिस्कस करिए, यूथ में कितने टिकट देने हैं, NSUI से करिए, महिला कांग्रेस है उससे करिए, सेवा दल है उससे करिए, मेन कांग्रेस तो है ही है आपके पास, लेकिन सभी से डिस्कस करना पड़ेगा और सबका उसमें प्रतिभाग होना पड़ेगा, तभी तो सरकारें बनेंगी। बिना किसी के प्रतिभाग किए सरकारें कहाँ से बन जाएंगी बताइए। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई ये जो भी इस समय भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर ये विश्वास जताया, मैं इसके लिए उनकी बहुत तहे दिल से आभारी हूँ और अब सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करूँगी। मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, जनता का भी, कार्यकर्ताओं का भी, और शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर ये टिकट दिया है, तो मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी। कांग्रेस में चले गए हैं संजीव आर्य जी, जो वर्तमान विधायक हैं, और आप भी कांग्रेस में थी, तो कहीं ना कहीं आपको ये था कि शायद आपको टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि वो अभी वर्तमान में भी विधायक है, तो आप बीजेपी में शिफ्ट हो गई हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मैं तो टिकट के लिए, देखिए पहले मेरा था, बाद में जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आई, मेरी टिकट की कोई डिमांड नहीं थी। हाँ, मेरी कोई डिमांड नहीं थी। मैंने बोला ज़रूर था कि मेरे को टिकट देंगे मैं तब जाऊंगी, लेकिन मैं बिना टिकट की शर्त पे यहाँ पे आई थी। और शीर्ष नेतृत्व ने मेरा देखा होगा कि ये किन किन पदों पे रही हैं और क्या थी, तो मेरे पे विश्वास जताया, इसलिए मैं उनकी आभारी हूँ। मैम 2012 से लेकर 2017 तक आप ही यहाँ के विधायक थी, तो मैं जानना चाहूँगी कि कौन से काम आपने यहाँ की जनता के लिए किए और कौन से रह गए हैं? ऐसा क्या हुआ कि 2017 में आप विधायक नहीं बन पाई? देखिए, मैं जब यहाँ की विधायक बनी नैनीताल की, तो यहाँ के जितने नाले थे, मैं मानी हमारे मुख्यमंत्री जी थे बहुगुणा जी उस समय, तो उन्होंने यहाँ पे नालों की सफाई का उसका पैसा दिया, सड़कों के लिए दिया। और सबसे ज़्यादा आभार प्रकट करूँगी कि मेरे कार्यकाल में बेताल घाट इंटीरियर हमारा एक ब्लॉक है, वहाँ पे डिग्री कॉलेज खुला और राजीव अभिनय विद्यालय खुला, और मैं आभार प्रकट करूँगी। और गैस गोदाम मेरे द्वारा वहाँ पे खुलवाया गया, और सरकार की ही उपलब्धियां हैं। मैं विधायक थी तो सरकार ने हमारा वहाँ पे जो थी, मेरे टाइम पे जो मैं विधायक थी तब वो खुलवाया गया, और कई सड़कों का निर्माण हुआ, कई सड़कों में डामरीकरण हुआ, जिसमें मैं आभार प्रकट करूँगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, सम्मान दिया, लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं महिलाओं को सम्मान दिलाने में अक्षम रही। मैम अब आप जिस तरह से बीजेपी से दावेदारी कर रही हैं, आप मैदान में उतर चुकी हैं, तो मैं आपसे जान लेती हूँ कि क्या रूट प्लान आप नैनीताल के लोगों के लिए बना रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो अभी पिछले दिनों आपदा आई थी, उसमें गर्म पानी क्षेत्र और पूरा नैनीताल क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुआ था, नैनीताल जिला ज़्यादा प्रभावित हुआ था। सबसे पहले तो उनकी प्राथमिकता रहेगी मेरी कि भाई उनको घर, क्योंकि कईयों ने अपने घर खो दिए, आपदा में अपने घर खो दिए हैं। घर किस तरह से बनता है उसकी पीड़ा मुझे है कि किस मुश्किल से लोग अपना घर बनाते हैं। उस आपदा पीड़ितों को घर दिलवाना, उनको मुआवजा दिलवाना और उनके लिए ज़मीन तलाशना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और दूसरा हमारी प्राथमिकता, जैसे नैनीताल मेरा पर्यटक शहर है, नैनीताल में, तो नैनीताल में सबसे ज़्यादा पार्किंग की बहुत दिक्कत है। सीजन में यहाँ मई जून में क्या हो जाता है कि जो लोग आते हैं वो गाड़ी एक 5 मिनट के लिए भी कहीं पे लगा पाते हैं। यहाँ पार्किंग की बहुत असुविधाएं हैं, उसको ठीक करना, और सड़कों की सुविधा, सीवर लाइन ठीक, हालांकि सीवर में सरकार ने पैसा दे दिया है, वो आभार प्रकट करूंगी। और अभी एक ओपन थिएटर बन रहा है मल्लीताल में, तो उसमें भी मैं आभार प्रकट करूंगी। वर्तमान में जो विधायक हैं वो पहले बीजेपी में थे, अब वो कांग्रेस में हैं। जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं झूठी साबित हो रही है लगातार, आपको क्या लगता है कि वो किन चीज़ों पे यहाँ ध्यान ही नहीं दे पाए हैं बिल्कुल, जिनसे जनता त्रस्त हो चुकी है? देखिए, ऐसा है, वो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद वो भाजपा में गए, वो भाजपा के विधायक रहे, लेकिन भाजपा के विधायक के रहते उन्होंने क्या काम करा क्या नहीं करा, लेकिन सबसे मेन समस्या यहाँ पे पार्किंग की है। पार्किंग पे ध्यान नहीं दिया गया। रोज़ लुभावने वादे तो रोज़ ही हो रहे थे,
हमेशा रोज़ आप देखिए कि आज वहाँ ये हमने सड़क कर दिया, आज हमने यहाँ ये कर दिया। जिस तरह से कि लुभावने तो रोज़ ही उनके वायदे हो रहे धरातल थे, पे नहीं दिख रहा लेकिन था। धरातल पे नहीं दिखे। मैं तो ये कह रही हूँ कि आने वाले टाइम पे हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य और सबसे ज़्यादा हमारा युवा बेरोजगार है आज। मैं युवाओं की भी आवाज़ उठाऊंगी, महिलाओं की आवाज़ उठाऊंगी यहाँ से, तो कि हमारा युवा जो बेरोजगार है आज, युवा हताश है। और कोविड में कईयों ने अपनी नौकरियाँ खो दी, तो उस नौकरी को भी, और यहाँ पे हमने उत्तराखंड में नौकरियाँ दिलवानी है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर भर्तियाँ आए और यहाँ पे जिससे कि हमारा युवा आज बेरोज़गार है उसे रोज़गार मिले। और नैनीताल पर्यटक शहर है, यहाँ के कैसे यहाँ का व्यवसाय बढ़े, कैसे हमारे पर्यटक यहाँ पे आकर्षित हो, उन लोगों के लिए रोड मैप तैयार करेंगे और हम लोग नैनीताल को एक बहुत अच्छा पर्यटक विकास पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस वक्त हमने बात करी है सरिता आर्या जी से, जो अभी उम्मीदवार हैं और बीजेपी से उनको टिकट मिल चुका है, तो जिस तरीके से वो महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात यहाँ कर रही हैं और एम्प्लॉयमेंट की लगातार बात वो कर रही हैं और जो मुख्य समस्या यहाँ की है उन पर काम करने की वो अब बात कर रही हैं। तो आप लोग सुन चुके हैं जो भी हमने बातचीत की है। ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ।